हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. What are H plus concentration, A minus concentration and B minus concentration in a solution that contains 0.03 molar HA and zero point 0.1 molar HB? Ka दिया हुआ है आपके लिए, Ha के लिए और Hb के लिए रिस्पेक्टिवली 3.0 into 10 to the power minus 4 into 1.0 into 10 to the power minus 10 रिस्पेक्टिवली. ठीक है, आपके पास यहाँ पे चार अलग अलग ऑप्शंस हैं और आपसे H प्लस का कंसंट्रेशन, A माइनस का कंसंट्रेशन और B माइनस का कंसंट्रेशन पूछा जा रहा है. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन का क्या की कॉन्सेप्ट होगा. अब देखिए, जब हम की कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन के लिए, तो बेसिकली ये जो है एक सवाल है पीएच कैलकुलेशन का. और वो पीएच कैलकुलेशन हम किसके लिए कर रहे हैं बच्चों? तो ये पीएच कैलकुलेशन हो रही है एक मिक्सचर के लिए और वो मिक्सचर है वीक एसिड्स का. तो पीएच कैलकुलेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ वीक एसिड्स विल बी द की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड फॉर दिस क्वेश्चन. अब देखिए, जब आपके पास इस तरह से मिक्सचर हो ना वीक एसिड्स का और वहां पे आपको अगर H प्लस आयन का कंसेंट्रेशन कैलकुलेट करना है, तो वहां पर जो H प्लस आयन में कंसेंट्रेशन होता है, अगर हम इस तरह के मिक्सचर के लिए H प्लस आयन के कंसेंट्रेशन की बात करें, तो वो H प्लस आयन का कंसेंट्रेशन होता है फ्रॉम ऑल दी एसिड्स. जितने आपके पास एसिड हैं उन सारे के एसिड से जितना भी कंट्रीब्यूशन आएगा वो सारे के सारे H प्लस को हम लोग यहाँ पे इंक्लूड करेंगे. तो अब हमारे पास जो गिवन है दो एसिड्स हैं बच्चों. दिए हमारे पास कौन कौन से एसिड है? हमारे पास HA एसिड है एक, और एक हमारे पास एसिड है HB. यहाँ पर लिख लेते हैं HB. तो HA के लिए हमारे पास गिवन है, मान लो जो हमारे पास Ka की वैल्यू है उसको हम लिख लेते हैं Ka1 और उसकी वैल्यू है 3.0 इंटू 10 टू दी पावर -4. और इसके लिए मान लीजिए कंसंट्रेशन की वैल्यू हम लिख लेते हैं C1 और वो वैल्यू गिवन है 0.03 मोलर. HB के केस में हमारे पास सिमिलरली दो वैल्यूज हैं. Ka2 की वैल्यू मैंने असाइन कर दी है बस Ka2 की वैल्यू, ताकि हम कैलकुलेशन में इसे आसानी से डिटेक्ट कर पाए कि हम कौन सी वैल्यू को वहां पे रखेंगे. तो 1.0 इंटू 10 टू दी पावर -10 इसके लिए Ka2 की वैल्यू रखी हुई है और जो C2 की वैल्यू इसके लिए गिवन है वो है 0.1 मोलर. नाउ अब हमारे पास H प्लस आयन का जो कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है, क्योंकि यहाँ पे दो एसिड्स हैं और दोनों के ही दोनों मोनोप्रोटिक एसिड्स हैं, तो उसके मोनोप्रोटिक कहने का मतलब एक एक H प्लस निकल सकता है उससे. ठीक है, तो अगर यहाँ पर H प्लस आयन के कंसंट्रेशन की बात की जाए तो दैट विल बी कैलकुलेटेड एज रूट अंडर C1 Ka1 प्लस C2 Ka2. अब इन दोनों को आपको क्या करना है बच्चों? इन दोनों को ऐड कर देना है. ठीक है, इस तरह से मल्टीप्लाई करके और आपको ऐड कर देना है. चलिए इसकी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देते हैं थोड़ी देर के लिए हम, और हम अपना कैलकुलेशन कर लेते हैं. 0.03 इंटू 3 इंटू 10 टू दी पावर -4 ये हो गया पहले वाले के लिए, और दूसरा वाला हो जाएगा हमारे लिए HB के लिए हो जाएगा 0.1 इंटू 1.0 इंटू 10 टू दी पावर -10. अब देखिए बच्चों, इसको जब आप कैलकुलेट करोगे ना, तो आप देखो जो पहली वाली वैल्यू है वो पहली वाली आपको वैल्यू क्या नजर आ रही है? इसको थोड़ा सा एक बार और मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिए आपके लिए लिख देता हूँ. पहली वाली जो वैल्यू है 0.09 इंटू 10 टू दी पावर -4 है, और या फिर इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 9 इंटू 10 टू दी पावर -6. इसको 9 इंटू 10 टू दी पावर 6 ही लिख लेते हैं. ये हो जाएगा 9 इंटू 10 टू दी पावर -6. और साथ में ऐड हम कर रहे होंगे, कितना ऐड कर रहे होंगे यहाँ पे बच्चों? तो यहाँ पर हम ऐड कर रहे होंगे 10 टू दी पावर -11. अब देखो 10 टू दी पावर -11 कैन बी नेग्लेक्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ 9 इंटू 10 टू दी पावर -6, क्योंकि वो वैल्यू बहुत ही छोटी हो जाएगी. उससे ऐड करने से भी कोई खास फर्क पड़ने वाला है नहीं, तो उसको आप नेग्लेक्ट कर दो. अराउंड अराउंड ये आपको आ जाएगा रूट अंडर 9 इंटू 10 टू दी पावर -6 के ही मोलर. और यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3 इंटू 10 टू दी पावर -3 मोलर. तो ये हो गया हमारा H प्लस का कंसंट्रेशन. ऑलमोस्ट हमने निकाल लिया. अब देखो ऑप्शन ए क्या यही तो नहीं कह रहा H प्लस का कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू दी पावर -3 मोलर, यानी कि ऑप्शन ए तो हमारा सही हो गया. कैलकुलेशन भी कर लिया, ऑप्शन ऑप्शन भी चेक कर लिया. अब आइए ए माइनस और बी माइनस के जो वैल्यूज हैं उसको कैलकुलेट करते हैं. H प्लस का कंसंट्रेशन याद रखना है यहाँ पर 3 इंटू 10 टू दी पावर -3. ये आगे हमें इक्वेशन मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करेगा. अब जो हमारे पास पहला एसिड है
HA को पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो HA जब डिसोसिएट कर रहा होगा बच्चों, तो वो डिसोसिएट कर रहा होगा H प्लस में और A माइनस में, ठीक है। इसका कंसंट्रेशन गिवन है आपके पास 0.03। तो मान लो ये जो इक्विलिब्रियम पे है ये इस तरह से डिसोसिएट कर गया 1 माइनस अल्फा 1, ठीक है। तो यहाँ पर H प्लस का फॉर्मेशन कितना हो जाएगा 0.03 अल्फा 1, और A माइनस का कितना हो जाएगा 0.03 अल्फा 1। ऑल्दो इस अल्फा 1 का आपको काम है नहीं, बट फिर भी मैंने आपको स्टोइचियोमेट्री के बेसिस पे लिखने के लिए थोड़ा सा बता दिया। अब आइए यहाँ पर Ka की वैल्यू इसके लिए कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए Ka की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, इसके लिए Ka की वैल्यू हो जाएगी H प्लस का कंसंट्रेशन इंटू A माइनस का कंसंट्रेशन अपॉन HA का कंसंट्रेशन। हमें कैलकुलेट करना है A माइनस का कंसंट्रेशन। तो यहाँ A माइनस का कंसंट्रेशन हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो A माइनस का कंसंट्रेशन विल बी Ka इंटू HA का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय H प्लस का कंसंट्रेशन, राइट। तो अब इसमें ये सारी वैल्यूज आपके पास गिवन है, Ka की वैल्यू, HA की वैल्यू और H प्लस के कंसंट्रेशन की वैल्यू भी हमारे पास गिवन है। चलिए इन सारी वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4 इंटू 0.03 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3। ये सारी वैल्यू जब आप यहाँ पे पुट कर देंगे तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 मोलर। ए के कंसंट्रेशन की वैल्यू है। ऑप्शन बी हमारा ए के कंसंट्रेशन, ए माइनस की कंसंट्रेशन की ही वैल्यू को बता रहा है। देखो ये भी सही है, 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 मोलर। चलिए एक और बच गया हमारे लिए, वो है बी माइनस का कंसंट्रेशन कैलकुलेट करना, उसको भी कर लेते हैं। तो एच बी जो हमारे पास एक एसिड और है, वो जब डिसोसिएट करेगा बच्चों, तो वो कैसे डिसोसिएट करेगा, वो डिसोसिएट करेगा H प्लस और B माइनस में। अब इसके लिए अगर मैं Ka की वैल्यू लिखूं, तो इसके लिए Ka की वैल्यू क्या हो जाएगी, H प्लस का कंसंट्रेशन इंटू B माइनस का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय HB का कंसंट्रेशन। अब हमें B माइनस का कंसंट्रेशन कैलकुलेट करना है, तो B माइनस का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, Ka इंटू HB का कंसंट्रेशन इंटू, वो इंटू में आ जाएगा डिवाइडेड बाय H प्लस का कंसंट्रेशन। अगेन आपके पास सारी वैल्यूज गिवन है। चलिए इन वैल्यूज को पुट कर दीजिए और आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो Hb का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय H प्लस का कंसंट्रेशन जो कि है 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से फाइनल आंसर जो आएगा आपका, वो आएगा 3.33 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 9 मोलर। अब देखो ऑप्शन सी यही तो कह रहा था, बी माइनस का कंसंट्रेशन 3.33 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 9 मोलर। यहाँ पर भी माइनस 9 मोलर ही है, हाँ 3.33 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 9 मोलर ही है इसका कंसंट्रेशन। तो इसका मतलब ऑप्शन सी भी हमारा सही है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस गिवन क्वेश्चन विल बी ऑप्शन डी। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।